आज हम बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में। अभी हमने ब्रह्मस्थल के बारे में बात की और अब हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। सभी घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, यही सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं, यही नीचे को भी आती हैं, यही हमारी ज़िंदगी है। और अगर हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जाएं तो हम तरक्की करते हैं। ऐसे ही अगर आपके घर की सीढ़ियाँ वास्तु अनुरूप बनी हुई हैं तो फिर आपके जीवन की तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर घर में जो सीढ़ियां हैं वो वास्तु के अनुसार ना हो, वास्तु के नियमों का उल्लंघन करके बनाई हो, तो फिर इसके साथ हमें जीवन में बहुत सी समस्याएं, बहुत सी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। जैसे चाहे वो हेल्थ संबंधी हो या फिर फाइनेंस संबंधी हो या फिर करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो ये जो सीढ़ियां हैं इनके बारे में हम बात करें तो पहले तो ये है कि इनके लिए घर में कौन सी जगह सबसे सही है। अगर आप अपने घर की प्लान बनाने जा रहे हो या रह रहे हो तो उसका भी आप चेक कर सकते हो कि सबसे बढ़िया जगह इनके लिए साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होता है। साउथ वेस्ट किसी भी जगह का जो कॉर्नर है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है और ये घर का एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ जितना हम वेट डाल सकते हैं, जितना भार डाल सकते हैं, उतनी हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। जब भी कंस्ट्रक्शन में सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उस जगह पे एक जो इम्पैक्ट है उसका, हैवीनेस का, वो आ जाता है। इसलिए जो साउथ वेस्ट है उसमें सीढ़ियाँ बनाना सबसे बढ़िया रहता है। सेकंड ऑप्शन इसके लिए है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हम जब भी वास्तु की बात करते हैं तो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, तो ये वेस्ट वाला जो एरिया है और साउथ वाला एरिया, इसमें दो ही पॉइंट बचते हैं, साउथ वेस्ट और दूसरे नंबर पे नॉर्थ वेस्ट। वहाँ पे सीढ़ियाँ हम बना सकते हैं। साउथ ईस्ट उतना अच्छा नहीं होता और नॉर्थ ईस्ट तो सबसे ही बुरा स्थल है अगर आपने सीढ़ियाँ वहाँ पे बनानी है। नॉर्थ ईस्ट जो स्थान होता है जिसको हम ईशान भी कहते हैं, ईशानिया कोण कहते हैं, ईश का स्थान कहते हैं, ये हमारी ग्रोथ के लिए, चाहे वो फैमिली की हो या फाइनेंसेस की या करियर की, उसके लिए प्रतिनिधित्व करता। अगर वहाँ पे हम सीढ़ियाँ बना लेते हैं तो हमारी सारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है वहाँ पे और तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आने लगती हैं। इसलिए जब भी आपने सीढ़ियाँ बनानी हो तो साउथ वेस्ट से बनाएं और जब सीढ़ियाँ ऊपर जाके ख़त्म होती हैं तो ये साउथ से हम चढ़ें तो हम नॉर्थ में जाके ख़त्म हो या फिर वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ ख़त्म हो, लेकिन कभी भी जो सीढ़ियाँ हैं वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ना तो बननी चाहिए और ना वहाँ पे जाके ख़त्म होनी चाहिए। अगर आप ऊपरी फ्लोर पे जा रहे हो, वहाँ आपके बेडरूम बने हुए हैं या और कोई रूम्स बने हुए हैं, तो ये ट्राई करें कि जो सीढ़ियाँ हैं आपकी वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाके ख़त्म ना हो। जो घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, अगर मतलब उसके पार्ट्स बने हुए हैं तो घूमती हैं सीढ़ियाँ, तो वो लेफ़्ट की तरफ जाके ख़त्म होनी चाहिए। और अगर सीधी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि सबसे अच्छी होती हैं, तो सीधी सीढ़ियाँ जो हैं वो राइट की तरफ जाके ख़त्म हो। स्पाइरल सीढ़ियों से परहेज करना चाहिए। हम जितना स्पाइरल सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उससे हमारे पेट को दबाव पड़ता है। धीरे धीरे अगर आपके घर की सीढ़ियाँ ही इतनी घुमावदार हैं तो फिर आप उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हो, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारी बॉडी का मिडल पोर्शन है, पेट हो गया और बैक हो गई, तो उस पर बैड प्रभाव पड़ता है। फिर अंत में क्या होता है कि पेट खराब हुआ और इतना खराब हुआ कि उसकी भी सर्जरी होने की नौबत आ गई, या बैक इतनी है कि फिर ऐसा एक पॉइंट आ जाता है कि फिर सीढ़ियाँ चढ़ने से ही आप घबराते हो।
ट्राई करें कि जो सीढ़ियाँ हैं वो ज़्यादा घुमावदार ना बनाएं, और बीच में अगर एक घुमाव आता है वो भी मिडल में आना चाहिए। और जो इनका जो गैप है सीढ़ियों का, ये 9 इंच यानी 9 इंच ऑप्टिमम माना गया, सबसे बढ़िया माना गया। वास्तु भी जो है ना, ये कोई ऐसे नहीं है, पूरा साइंटिफिक है, और ये हमारा जो है वैदिक आर्किटेक्चर है, और ये हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ठीक है। तो इनका जो गैप है वो 9 इंचेस जो है वो सबसे बढ़िया माना गया, इससे ज़्यादा का नहीं ठीक रहता। इसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी हो सकता है कि अगर सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची होंगी तो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए चढ़ना उतरना जो है वो कठिनाईपूर्ण होगा। तो इसका एक इन्होंने ये भी बताया हुआ है। और कई बार सीढ़ियाँ क्या घर के बाहर की तरफ बनानी पड़ती हैं, तो कभी भी ऐसी सीढ़ियाँ मत बनाएं जो घर को लपेटते हुए, यानी पूरे घुमावदार सीढ़ियाँ बाहर की तरफ जो हैं वो फायदेमंद नहीं होती। और कभी भी सीढ़ियों के नीचे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। आजकल जैसे रहने के लिए जो स्पेस है, लिविंग स्पेस है, वो कम होती जा रही है, और उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस भी अगर मिल गई तो उसमें कई बार ड्रॉर डाल लेते हैं, कोई वहाँ पे स्टोरेज बना लेते हैं। और जगह की कमी होने के लिए शहरों में छोटे छोटे घरों में कई बार उसके सीढ़ियों के नीचे किचन बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, टॉयलेट बना लेते हैं। ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर मंदिर बनाते हैं या कोई भी पूजा स्थल आप बना लेते हो, तो अब जब हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो वहाँ जो रिलीजियस स्टफ पड़ा हुआ है आप उस पर पैर रखते हुए जाते हो, ये भी ठीक नहीं है। और दूसरा, अगर वहाँ पे किचन है तो वहाँ जो काम करने वाली गृहिणी है उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये है कि अगर सीढ़ियाँ ज़्यादा स्पेस में बनी हुई हैं तो किचन बना ली वहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि जितनी बार कोई ऊपर जाता है नीचे आता है तो ध्यान उतनी बार ऊपर नीचे जाता है, तो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी होगी, ये सारे मेंटल हेल्थ धीरे धीरे क्या होता है, वही चीज़ें हमारी जो हैबिट में हमारे बार बार हो रही हैं, तो उससे फिर हमारी जो हेल्थ है वो प्रभावित होती है। और अगर वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, आप अपने घर की जो प्लान है उसमें भी चेक कर सकते हो, या फिर इंडिया में भी जिनके घरों में, हम सभी इंडिया से तो आए हैं या किसी और कंट्री से आए हैं, तो हमारे एशियन कंट्री जो हैं आप देख सकते हो, जिनके अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना हुआ है तो घर का सबसे बड़ा मेंबर जो कि कमाऊ मेंबर है, जो घर में पैसे कमा के ला रहा है, वो बिस्तर पे हो जाता है। उसको हेल्थ के इतने इशू आने शुरू हो जाते हैं, या अगर कोई बुजुर्ग भी है तो सबसे बड़ा मेंबर वो बिस्तर पे ही होता है। सीढ़ियाँ इतना प्रभाव डालती हैं। सो इन चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए। और जो नेक्स्ट इसमें है, इसका नंबर आ जाता है सीढ़ियों का। हमेशा जो सीढ़ियाँ हैं वो ऑड नंबर में होने चाहिए, यानी अगर हम 2 से डिवाइड करें तो नीचे कुछ बचना चाहिए, जैसे 5 नंबर हो गया, 7, 9, 11, ऐसे सीढ़ियाँ होनी चाहिए। जिन घरों में जो सीढ़ियाँ हैं वो इवन नंबर में होती हैं, जैसे 2, 4, 6 करके, तो उनकी जो तरक्की है ना वो एक लेवल पे जाके रुक जाती है, उतनी तरक्की नहीं होती, ये वास्तु कहता है। और बड़े घरों में जिनके बेसमेंट भी है, तो सेम सीढ़ियाँ जो ऊपर से आ रही हैं वही नीचे बेसमेंट में नहीं जानी चाहिए, यानी जो ऊपर से सीढ़ियाँ आ रही हैं उसको रोक के फिर एक अलग जगह से जो सीढ़ियाँ हैं नीचे जानी चाहिए। मेन डोर के सामने और उसके अपोजिट भी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु और फेंग शुई दोनों मानते हैं कि जो हमारी मेन डोर होती है वहाँ से ही हमारी सारी एनर्जी जो घर में प्रवेश करती है, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आमतौर पे हमारे घरों में क्या होता है, नीचे हमारी जो मेन लेवल होता है, ऊपर में हमारे बेडरूम होते हैं, तो वो जो एनर्जी मेन डोर से एंटर करती है तो फिर वो ऊपर तक जाती है।
अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो सीढ़ियों से लेके फिर ऊपर तक चली जाती है। इस बात से भी हमें बचना चाहिए। सो जब भी आप घर बनाएं तो सीढ़ियों की स्थिति, उसका नंबर, उन सारा कुछ देख के फिर ध्यान में रखें और उसके नीचे कुछ मत करें, क्योंकि घर में एक जो पॉजिटिव जो है एनर्जी है उसका एक लगातार जो है फ्लो बना रहना चाहिए। अगर सीढ़ियों के नीचे हम कोई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो फिर वो वहीं पे जैसे ब्लॉक हो जाता। और जाने से पहले मैं एक टिप देना चाहूँगी, वास्तु से संबंधित है, कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो कभी भी अपना बेडरूम साउथ ईस्ट कॉर्नर में मत बनाएं। साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो अग्नि का स्थान होता है। वहाँ जो अग्नि तत्व है, एनर्जी, मोर एनर्जी, तो वो उतनी एनर्जी जो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ठीक नहीं होती। अग्नि तत्व होने के कारण उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको अपने बेडरूम में चटकीले रंगों का यानी ज़्यादा ब्राइट कलर्स का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। और इस 5 फरवरी को संडे को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, जो कि ये बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। उस दिन अगर हम कोई पूजा पाठ या दान करते हैं तो वो बहुत बढ़िया होता है। जिस दिन आ जाता है उस दिन से संबंधित अगर हम दान या पाठ करें तो बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू चल रहा है, तो फिर वो उस दिन सूर्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे वीट हो गई, वीट फ्लावर हो गया, और लाल रंग के जो फल हैं, चाहे फूल हैं या सब्जियां हैं, वो दान कर सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगी, मिलेंगे हम अगले हफ्ते। धन्यवाद। रोशन करने के सपने, आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट शारदा जी। राइट गाइडेंस एंड राइट टाइम विल लीड यू टू सक्सेस।